श्री राम जय बजरंगबली। मकर संक्रांति विशेष कथा। सूर्यपुत्र शिष्य हनुमान। मकर संक्रांति और भक्ति की अमर गाथा। भारतवर्ष की सनातन संस्कृति में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। ये केवल ऋतु परिवर्तन का पर्व नहीं, बल्कि धर्म, तप, त्याग और ज्ञान का प्रतीक पर्व है। इसी पावन दिन भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं और समस्त देवता, ऋषि और भक्त इस दिन को अत्यंत शुभ मानते हैं। मकर संक्रांति का सीधा संबंध भगवान सूर्य से है और भगवान सूर्य से जुड़ी एक दिव्य कथा है हनुमान जी की कथा, जो इस पर्व को और भी पावन बना देती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी भगवान सूर्य के शिष्य थे। यही कारण है कि मकर संक्रांति के दिन हनुमान जी की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। अंजनी पुत्र। हनुमान का जन्म त्रेतायुग में अंजना नाम की एक परम पतिव्रता स्त्री थी। उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। उसी समय वायुदेव ने भी संकल्प लिया कि वे इस बालक की शक्ति बनेंगे। इसी प्रकार चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ। बालक हनुमान जन्म से ही असाधारण थे। उनके शरीर में अद्भुत तेज था, आंखों में अपार उत्साह और मन में कोई भय नहीं। सूर्य को फल समझने की लीला। एक दिन प्रातःकाल जब सूर्य देव आकाश में उदित हो रहे थे, तब बाल हनुमान ने लाल चमकता हुआ सूर्य देखा। उन्होंने उसे पका हुआ फल समझ लिया और उसे पकड़ने के लिए आकाश की ओर उछल पड़े। हनुमान जी की यह लीला देखकर समस्त देवता आश्चर्यचकित रह गए। इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ये देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने प्राणवायु रोक ली। सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। अमरता, बल, बुद्धि, विवेक और अपराजेयता। सूर्यदेव बने गुरु। जब हनुमान जी कुछ बड़े हुए, तब उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो साक्षात ज्ञान का भंडार हो। हनुमान जी सीधे भगवान सूर्य के पास पहुँचे और उन्हें गुरु बनाने की प्रार्थना की। सूर्यदेव ने कहा, मैं तो निरंतर चलता रहता हूँ, तुम्हें कैसे पढ़ाऊंगा। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, आप चलते रहिए, मैं आपके साथ आकाश में उड़ते हुए शिक्षा ग्रहण कर लूंगा। सूर्यदेव हनुमान जी की भक्ति और बुद्धि से अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार हनुमान जी सूर्यदेव के शिष्य बने और उन्होंने चारों वेद, उपनिषद, शास्त्र और नीति ज्ञान अल्प समय में ही ग्रहण कर लिया। मकर संक्रांति और सूर्य का उत्तरायण। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। ये दिन देवताओं का दिन माना जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन हनुमान जी ने सूर्यदेव की विशेष सेवा और उपासना की थी। इसी कारण इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से भय से मुक्ति, रोगों से राहत, शनि दोष का नाश, मानसिक बल की प्राप्ति, भक्ति में दृढ़ता जैसे फल प्राप्त होते हैं। राम भक्ति और हनुमान। मकर संक्रांति का संबंध केवल सूर्य से नहीं, बल्कि राम भक्ति से भी है। इसी काल में हनुमान जी का जीवन भगवान राम की सेवा में पुनर्तः समर्पित हुआ। लंका दहन, सीता माता की खोज, संजीवनी लाना, ये सब हनुमान जी की अपार शक्ति के उदाहरण हैं। परंतु उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी विनम्रता और भक्ति। हनुमान जी कहते हैं, मैं राम का हूँ, राम ही मेरा सब कुछ है। मकर संक्रांति पर हनुमान पूजा का महत्व। शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन यदि भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करे, सुंदरकांड का श्रवण करे, तिल, गुड़ और चने का भोग लगाए, लाल वस्त्र और सिंदूर अर्पित करे, तो उसके जीवन से संकट स्वतः दूर होने लगते हैं। भक्त और हनुमान जी की कथा। एक बार एक गरीब किसान मकर संक्रांति के दिन हनुमान मंदिर में केवल तिल और गुड़ का छोटा सा भोग लेकर पहुंचा। उसकी सच्ची श्रद्धा देखकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो गए। ये कथा हमें सिखाती है कि दान की मात्रा नहीं, भावना महत्वपूर्ण होती है। मकर संक्रांति।
का आध्यात्मिक संदेश। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना, अहंकार छोड़कर भक्ति अपनाना, सेवा को जीवन का लक्ष्य बनाना। और हनुमान जी हमें सिखाते हैं बल तभी सार्थक है जब वह धर्म और भक्ति के लिए हो। कथा का उपसंहार। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर जब सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं तब हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और ज्ञान की स्मृति हमारे जीवन को नई दिशा देती है। जो भक्त इस दिन सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम।